Because you have been good and faithful in following Jesus. क्योंकि आप एक अच्छे और वफादार और खुदा की पैरवी करने वाले हैं. So it's most wonderful to be a servant of God. और ये हमारे लिए सबसे इस्तकार की बात है, प्रिविलेज की बात है कि हम यीशु मसीह के खादिम हैं. Let's take a moment to pray now. आज से अपनी आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर के लिए दुआ करेंगे. Lord, thank you for every person here. खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हर उस शख्स के लिए जो यहाँ पर मौजूद है. Called of God to be a servant of God. क्योंकि तूने हमें बुलाया है कि हम तेरी खिदमत करें. Help us to be good and faithful. तू हमारी मदद कर कि हम वफादार तेरे साथ रहें. We acknowledge that Jesus is Lord. हम ये मानते हैं कि तू यीशु खुदावंद है. Jesus is our master and king. कि खुदावंद हमारा उस्ताद और हमारा बादशाह है. Teach us how to be your servants. हमें बता कि हम किस तरह तेरे खादिम बने. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमीन. My Bible reading comes from Matthew chapter 24, verses 30 आई जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं. and 31. मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत वो पढ़ेंगे. You can read. मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 30 और 31वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है. और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आता देखेंगी और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के उस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे. आमीन. I want to talk about the great power and glory of Jesus Christ. आज मैं यीशु मसीह की अजीम कुदरत के बारे में बात करूंगा. And why we need a revelation of that in our hearts. और हमें क्यों हमारे दिलों के अंदर बेदारी की जरूरत है. I was blessed that I was born in a Christian family. मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं एक बाबरकत शख्स हूँ क्योंकि मैं एक मसीही घराने में पैदा हुआ. My father became a Christian when he was about 20 years old. और मेरे वालिद जब वो 20 साल के थे तब उन्होंने मसीह को कबूल किया. And he was the first person in his family to become a Christian. और वो अपने खानदान में पहले शख्स थे जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया. Shortly after that, he met my mother. They were married. और मुख्तसर ये है कि वो बाद में मेरी माँ से मिले और उन्होंने उनसे शादी कर ली. They had 4 children. I'm the eldest. और उनके 4 जो है वो बच्चे हैं और वो बड़े हैं. So we are all married now. We all have our own children. और अब हम सब जो है वो शादीशुदा और अब हमारे अपने बच्चे हैं. And we are all following Jesus. और हम सब के सब यीशु मसीह की पैरवी कर रहे हैं. हालेलुया. जोरदार तालियां. And I can say that was because God's love was in my family. और मैं जानता हूँ इस बात को कि मसीह की मोहब्बत मेरे घराने पर है. And I see my father as being a righteous man. और मेरे वालिद जो है एक ईमानदार शख्स है, दयानतदार शख्स है. And my mother being a wise woman. और मेरी माँ एक अक्लमंद खातून है. But just being born in a Christian family doesn't actually make you a Christian. लेकिन एक मसीही घराने में पैदा होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप हकीकत में एक मसीही हैं. Because you've got to make your own commitment, your own decision to follow Jesus. क्योंकि ये आपका अपना जाती मामला है खुदा के साथ. आपकी अपनी जाती कमिटमेंट है खुदा के साथ कि आपने किस तरह उससे चलना है. And unfortunately in my country there has been many who have been born in Christian families but have fallen away.
मेरे बदकिस्मती से मेरे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिश्चियन फैमिली में मसीही घराने में पैदा तो हो जाते हैं लेकिन मसीह को फॉलो नहीं करते, मसीह की पैरवी नहीं करते They have not been good and they have not been faithful. और ना ही वो अच्छे हैं और ना ही वो ईमानदार हैं, ना ही वो वफादार हैं And they are not ready for when Jesus Christ returns in his power and glory. और ना ही वो इस चीज के लिए तैयार हैं कि जब यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आए तो वो उसका इस्तकबाल कर सकें। And that's why we are told that when the Son of Man comes from heaven, many people will be mourning and weeping. कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह इब्ने आदम अपने जलाल में आएंगे तो बहुत सारे लोग छाती पीटेंगे। They will be weeping because they are not ready for the return of Christ. और वो रोएंगे इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार नहीं है। But Jesus Christ will seeds or wheat. और कलाम में लिखा है कि हर एक शख्स को उसके अमाल के मुताबिक अजर मिलेगा, जो वो बोएगा वही वो काटेगा। The weeds speak of those who are not ready, not good and faithful servants of Jesus. और वो लोग जो यीशु मसीह के अच्छे और वफादार नौकर नहीं है, उसकी खिदमत करने वाले नहीं हैं। The wheat speaks of those who produce the fruit of God's kingdom. और वो जो यीशु मसीह की बादशाही के लिए तैयार हैं। And God is looking for the fruit of the Holy Spirit. और यीशु मसीह जो है वो रूहानी फलों को और होली स्पिरिट रूह कुदस के फलों को देखना चाहता है। God's love, joy and peace in our hearts. यीशु मसीह हमारी जिंदगियों के अंदर मोहब्बत और इत्मीनान को देखना चाहते हैं। So yes, I was और blessed. मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं एक बाबरकत हूँ, इस शख्स हूँ कि मेरे अच्छे वालिदैन हैं। I was blessed to have God's love in my family. और मैं बाबरकत हूँ कि मेरे खानदान के ऊपर मसीह की मोहब्बत है। But I still had to make my own decision. Yes, I am going to follow Jesus. लेकिन इन